हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल। जो अभी चैनल को न्यू है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि जो लोग आपके नेगेटिविटी थ्रो करते हैं या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं आपको अपने पार्टनर से दूर करने को, या बहुत लोगों को ऐसे महसूस होता है कि उनके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। तो ऐसे लगता है ना, आपको मतलब है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, ये होता है एक्चुअली। ब्लैक मैजिक मानती नहीं हूँ मैं, लेकिन ये भी गॉड का ये एक वे होता है आपको जागृत करने के लिए। जब तक नेगेटिविटी नहीं आएगी तो पॉजिटिविटी ग्रो नहीं होगी। वो नेगेटिविटी इसलिए आती है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है इसलिए भी नेगेटिव है, ऐसे बोल सकते हो। इसीलिए होती है, लोग बहुत लोगों पे नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज भी बोल सकते हो उसको, ब्लैक मैजिक भी बोल सकते हो, विच क्राफ्ट भी बोल सकते हो, स्पेल भी बोल सकते हो, ब्लैक स्पेल ऐसे बोलते हो। तो ये सब चीज़ होती है। तो इसको हम देखते हैं कि आपके अगर उनको पनिशमेंट मिलता है क्या लाइफ में कि नहीं मिलता है, कि खाली बस कर्मा के नाम पे हमको बोला जाता है कि हमको हमारा कर्मा कट करना है इसलिए हम पे ब्लैक मैजिक हो गया। लेकिन जो लोग गलत काम करते हैं, किसी भी वजह से भी किया हो, आपका कर्मा था कुछ भी, क्या उनको पनिशमेंट मिलता है? तो उनके कार्ड्स में ओपन कर रही हूँ, तो देखते हैं आज। देखो, बेस ऑफ द कार्ड में बेस में ही टावर आ गया। मतलब डेफिनेटली ये विच क्राफ्ट या ब्लैक मैजिक या जो भी चीज़ इंसान आपके पर्सन पे आप पे कर रहे हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए कि आप लोग प्योर सोल हैं। आपके पर्सन एक प्योर सोल है, जो उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। तो जिनको देख के लोगों को लगता है कि इस पर्सन को मैं पालूँ या इस पर्सन को मैं ले लूँ, मतलब ये कार्मिक्स लोग कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे करते हैं, जो उनको अपने जंगल से छूटना नहीं देना चाहते, या आपका बुरा देख के आपका नुकसान होता है तो वो देख के उनको खुशी मिलती है। क्योंकि ये उस तरह की नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा उनमें भर जाती है। उनके सारे जो जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं ना, आप ये समझ के चलिए वो लोग में उनके सारे चक्रा एक तो ब्लॉक्ड होते हैं, समझ अलग। स्पेशली है ना, उनका क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्रा बहुत अलग टाइप से ब्लॉक्ड होता है। वो उनका सिर्फ नेगेटिव एनर्जी में उनका दिमाग घूमता है। तो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर जैसे बोलते हैं, तो वो उनका खाली दिमाग है। और खाली दिमाग क्या करता है, शैतानी चीज़ बुद्धि सोचेगा, शॉर्टकट तरीका सोचेगा कि शॉर्टकट से ये पालूँ ये कर लूँ। तो ये जब चीज़ें शैतानी दिमाग बोलते हैं, इसलिए लोग बोलते थे अपने आप को पॉजिटिव चीज़ में बिज़ी रखिए, ताकि ये नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव शॉर्टकट आइडियाज़ आपके दिमाग में नहीं आए। कभी भी कोई भी चीज़ हार्ड वर्क होती है और एक लक भी होता है, लेकिन हार्ड वर्क भी करना ज़रूरी है। खाली लक के बेसिस पे आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो। खाली आप सोचते हो कि विच क्राफ्ट या नेगेटिव एनर्जी करके हम ये शॉर्टकट का तरीका अपना के उस चीज़ का पसंद हम छीन लें या फ़ायदा ले लें, तो ये ज़्यादा देर लास्ट नहीं करती कभी भी। आप ज़्यादा नहीं। टावर कार्ड बताता है कि ये ना, देखो किस तरह का टावर कार्ड है, मतलब बहुत है ना, ये देखो किस तरह की लाइटनिंग्स हो रही है, किस तरह से बटरफ्लाइज दिख रही है। तो इसमें क्या ये टावर मूवमेंट में आता है ना, तो इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो नेगेटिव पर्सन होते हैं उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो की जाती है। ब्लैक मैजिक आपके पर्सन के साथ में किया जाता है, आपको सेपरेट किया जाता है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ होती है, लेकिन ये टावर मूवमेंट आ रहा है तो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके ही जाएगा। लेकिन इन लोगों को भी एक बिग लेसन्स, गॉड ऐसे बोलते हैं, बिग लेसन सिखाएंगे। क्योंकि इनके से अगर ये नहीं मानते हैं ना, तो गॉड के भी बहुत तरीके हैं। कि जो भी होता है गॉड की मर्ज़ी से ही होता है, बगैर मर्ज़ी के तो होता ही नहीं। मैं आपको बार बार सबको एक ही वीडियो में बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, बहुत जब बोलते हैं मैं आपको वही चीज़ में, क्यों आप लोग को दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठ जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ। क्योंकि आपके कर्मा बैगेज थे पास्ट लाइफ के, इसलिए ये सब असर भी होता है। जिस दिन आपकी वाइब्रेशन हाई होने लग जाएगी, आप पॉजिटिव हो जाओगे बहुत ज़्यादा, आपका गॉड पे फेथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा ना, एकदम स्ट्रॉन्ग कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप कंटिन्यू से रोज़ बोलते रहोगे कि आई एम प्रोटेक्टेड, मैं, गॉड इज़ विथ मी, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। आप ये रोज़ बोलोगे ना, तो आपके साथ में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कंटिन्यूस बोलना पड़ता है, कोई भी सिचुएशन कैसी भी हालात हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से विजुअलाइजेशन और एन अफर्मेशन से बिलीव करते हैं। तो डेफिनेटली ये होगा। और एस ऑफ सॉर्ड्स, मैं आपको जो भी बोल रही हूँ ट्रुथ है। एस ऑफ सॉर्ड्स कभी भी ट्रुथ होता है। देखो इसमें जितने भी, देखो अपने माइंड पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, लेकिन कैसे इसमें सीढ़ियाँ दिख रही है माइंड में। इसमें हर्मिट है इंसान, हर्मिट मतलब इंसान बहुत ज़्यादा सोचना, तो ये भी माइंड से रिलेटेड है और ये भी माइंड से रिलेटेड है। मतलब इसमें इंसान कैसे है ना, 5 ऑफ सॉर्ड्स में इसका माथा पकड़ के बैठा है, इसके सर पे कागला बोलते हैं ना, हम लोग में ऐसे बोलते हैं, सर पे कागला आके बैठ गया उसके, तभी ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है या कर रही है। ये इस तरह के, ये लोग, इन लोग के दिमाग में ऐसे बोल सकते हो कागला आके बैठ गया, या
नेगेटिव एनर्जी आके बैठ गई, इनकी बुद्धि ख़राब हो जाती है, तब इस तरह की चीज़ों पे इन लोग जाते हैं। और इन लोग का बुद्धि ख़राब तो हुआ ही है, लेकिन गॉड भी इन लोग को है ना इतने ज़्यादा, ये जब इनकी फेलियर स्टार्ट होगी, मतलब जिनको लगेगा कि हमारा किया हुआ कुछ भी असर नहीं कर रहा है, तब इनकी बुद्धि भ्रमित होगी कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये क्या हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को माइंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, मतलब जो लोग नेगेटिव एनर्जी कर रहे हैं उनके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि बार बार माइंड का कार्ड खुल रहा है, तो हो सकता है उनको माइंड का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या उनको है ना बहुत ज़्यादा चक्कर आना शुरू हो, या बहुत ज़्यादा उनको माइंड उनका काम करना बंद, उनको लगा कि उनका माथा सूना हो गया है, ऐसे बंद हो जाता है, जैसे लगता है ना उनको उस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि गॉड उनके सोचने समझने की शक्ति उस वक्त पुल कर लेगा। जब उनको जब कर्मा देना शुरू करता है ना, तो उनकी पावर छीनते हैं ना, गॉड उनको पावरलेस कर देते हैं, उनके पावर छीनते हैं। तो पावर कहाँ से? क्योंकि वो अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का गलत, अपनी बुद्धि का और अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करके लोगों के साथ में बुरा कर रहे हैं। अच्छा करते तो पता लगे, लेकिन जब लोगों का बुरा करने के लिए वही तंत्र मंत्र की विद्या गलत तरीके के गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो गॉड उनके माथे को ही पहले पकड़ता है, समझ रहे हो, उनके माथे को सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से छीन लेता है, और उनकी जो विद्या है वो उनको लगे से डाउट होने लग जाएगा कि मेरी ये विद्या काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और एक कुछ लोग काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कर रहे हो, काफ़ी टाइम से 2 साल से ज़्यादा हो सकता है किसी के केस में, कि जो लोग ना ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर कर रहे हो 2 साल से, तो ज़्यादा मैं बोल ही रही हूँ, हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम का हो, क्योंकि और भी डिपेंड करता है, किसी का 5 साल भी हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और 8 ऑफ सॉर्ड्स है, ये ब्लैक मैजिक जिन्होंने भी किया है आपके ऊपर, वो उनके हाथ बनने वाले, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, उनके हाथ गॉड कम्प्लीटली टाइट डाउन कर देंगे, और उनको इस तरह से लेसन सिखाए जाएंगे, या तो उनकी बुद्धि भ्रमित कर दी जाएगी, या उनके साथ में ऐसा कुछ बड़ा एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाए। एक्सीडेंट्स भी होते हैं उनके साथ में, बहुत बुरे एक्सीडेंट्स होते हैं उनके साथ में लाइफ में, तब वो जाके वो उनको है ना सही रास्ता दिखाया जाता है, तभी वो ये सब गलत काम करना छोड़ते हैं। हो सकता है उनके घर में, फैमिली में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, उनकी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट, जो चीज़ें उनके पास वो उनसे छीन ली जाए, ये सब चीज़ें उनके साथ में होने लग जाएगी। जो चीज़ वो दूसरों के साथ में, जैसा वो दूसरों के बोए जो बोते हैं ना, वही बोए क्या ना, बोए बीज बबूल का, तो आम कहाँ से पाए, तो वैसे वो जो अगर वही बोएंगे तो वो उनको वही मिलेगा ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो गड्ढे में वही गिरता है। तो जो जैसे आपके लिए जो चीज़ गलत जिनको साथ में वो गलत कर रहे थे, ये उनका पैसा मुझे मिल जाए, या उनका पति मुझे मिल जाए, या उनका ये मुझे मिल जाए, तो इसके लिए आपको वो ब्लैक मैजिक करते हैं, तो वो उनका पसंद उनसे दूर हो जाता है, ये आप मान के चलना। और ये डेफिनेटली फॉर श्योर है, क्योंकि एम्परेंस कार्ड आ रहा है इसमें, एक एम्परेंस आप देख रहे हो कि इसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन जैसे दिख रहा है, जो एक न्यू बर्थ को दर्शाता है। एक न्यू बर्थ आपकी लाइफ में होने वाला है डेफिनेटली, और वो जो आपकी पावर इतनी हाई कर लीजिए, इतनी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी ना आपकी, कि वो पर्सन आपके सामने स्टैंड नहीं कर सकेगा, समझ रहे हो। उनको बोलते हैं ना दुम दबा के भागना पड़ेगा, या उनके पावरलेस हो जाएंगे कम्प्लीटली, या उनकी लाइफ में अपहेवल, जैसे बोलते हैं ना अपहेवल जैसी सिचुएशन हो जाएंगी। और कर्मा मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, कर्मा डेफिनेटली मिलता है, और इसी जन्म में मिलता है, और इसी धरती पे मिलता है, ये भी आप समझ के चलिएगा। ये हैंगमैन 8 और 7 ऑफ कप्स और ना 8 ऑफ वैंड्स, और बहुत फास्ट, और 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है। तो हो सकता है कि है ना आप जितनी पूजा, आपको कितनी बार ऐसा लगता है मैंने इतनी मेहनत की, आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने हमेशा भगवान की इतनी पूजा की, इतनी सेवा की, सबका अच्छा सोचा, ये क्वेश्चंस आपके माइंड में बार बार आते होंगे। तो आपने जितनी मेहनत क्यों कराई, गॉड ने आपको शायद इसी दिन के लिए मेहनत कराई कि आपके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी हो वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाए। आपको बैड नहीं कर सकता, बट अब नेगेटिव एनर्जी आई है आपके ऊपर, लेकिन वो आपका कम्प्लीटली बुरा नहीं कर सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं गॉड और एंजल्स आपके साथ में, तभी आप इस जर्नी पे आए हो, आपको मालूम पड़ रहा है आज इसके बारे में, और आज ना यहाँ पे है ना ये सब चीज़ आप कर पा रहे हो, और ना अपने प्रोटेक्शन खुद कर पा रहे हो, क्योंकि गॉड ने आपको इतना सक्षम बनाया है। सब इंसान सक्षम है, जब नेगेटिव एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो पॉजिटिव उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने सुना था बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब अच्छाई आती है तो उसकी इतनी सी हो जाती है, इतनी छोटी सी। तो वही समझ के चलिएगा आप कि वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब भगवान आपका पावर इतनी इंक्रीज़ कर देगा, आपकी वाइब्रेशन इतनी इंक्रीज़ कर देगा, आपका फेथ इतना इंक्रीज़ कर देगा ना, वो सामने वाला ब्लैक मैजिक करने वाले, नेगेटिव एनर्जी थ्रो करने वाले एकदम ज़ीरो हो जाएंगे। ज़ीरो मतलब ज़ीरो कम्प्लीटली। और आपको उनको फॉरगेट एंड फॉरगिव कर देना चाहिए, बल्कि कि वो थर्ड जो भी है जिन्होंने भी किया आपके सामने, क्योंकि आपकी अच्छाई उसी के अंदर ही
वही है, आप जब फॉरगेट एंड फॉरगिव करते हो आपको 10 फोल्ड उसका अच्छा मिलता है। और वो लोग को आप उनको ज़्यादा गाली देते हो या उनको बुरा भला बोलते हो तो उनके पाप इनफैक्ट आप कट कर रहे हो। आप कुछ मत बोलो, आप गॉड को बोलो आप मैंने तुम पे छोड़ा, जो तुम करोगे वो राइट है मेरे लिए। आप इनको है ना फॉरगेट एंड फॉरगिव, इनको फॉरगिव कर दो गॉड, इनको इतना बुरा पनिशमेंट भी मत दो कि मैं देख नहीं सकूं, क्योंकि इनको जब पनिशमेंट बैड पनिशमेंट मिलना शुरू होगा ना आप नहीं देख सकोगे, क्योंकि आपका हार्ट बहुत प्योर है, क्योंकि इनको बहुत बुरी सज़ा मिलती है। और हैंगमैन डेफिनेटली इस तरह की पोजीशन में आ जाएंगे। हैंगमैन मतलब कंप्लीटली इंसान की लाइफ रुक जाना, आगे बढ़ नहीं पाना, मतलब एक ही पोजीशन में रह जाना, मतलब उनको लाइफ में जितने जहाँ आपको स्ट्रक करने की कोशिश की थी वहीं वो लोग लाइफ में स्ट्रक हो जाएंगे। और एक कुछ लोगों के केसेस में मतलब मल्टीपल टाइम्स होंगे, मतलब एक टाइम नहीं 7 टाइम्स भी उनकी लाइफ में ऐसा वो बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, सब उनके लाइफ में मल्टीपल टाइम्स उनकी लाइफ में रुकावटें आएंगी। और ये बहुत फास्ट डिग्री से होगा। 8 ऑफ वैंड्स बता रहा है, बहुत फास्ट होगा। कुछ लोगों को मुझे लगता है कि हो सकता है कि 8 का पोर्टल आ रहा है, उसके बाद में उनको ये सब मिलना शुरू, उनके बैड होना शुरू हो जाए। या कुछ लोगों का 8 मंथ्स आ रहा है, मतलब 8 का कार्ड है तो हो सकता अगस्त में स्टार्ट हो, और अगस्त में तो कुछ लोगों का 8 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली आप देखोगे कि आप जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं उनके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। आप ये खुद देखोगे अपने आंखों से, ये फॉर श्योर है। लेकिन आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है। आज किसी ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि हम लोग जब ट्विन फ्लेम का ये सोलमेट का वर्क करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उसके बाद में हमारे सेपरेशन फेज में हमारे पास्ट पार्टनर्स हमारी लाइफ में क्यों आते हैं। मेरे ख्याल कौन है मुझे याद नहीं है, इस नाम से कुछ नाम था, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि पास्ट पार्टनर्स हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं कि या तो हमको कुछ सिखाने आते हैं, या हमारा उनसे कुछ कर्मा बैलेंस रह गया इसलिए कुछ वापस लाइफ में आते हैं, या गॉड आपको एक ऑप्शन देता है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, गॉड आपको एक ऑप्शन देता है। आप ट्विन फ्लेम में सोलमेट जर्नी में आगे चलते हो कि आपको ये जर्नी में ये पर्सन के साथ में जिनका आप सेपरेशन में वेट कर रहे हो उसके साथ में नहीं रहना और ये पर्सन के साथ में जाना है, तो आप एक डिसीजन ले सकते हो और ये पर्सन के साथ में आप अपना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सोच सकते हो या कर सकते हो। ये आपको एक फ्री विल दी जाती है उस वक्त। तो आप ये फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको उस पर्सन के साथ में जाना है कि जर्नी में। वैसे भी अगर आप उससे शादी भी करते हो तो भी आप सोच रहे हो जर्नी क्विट कर देंगे, तो क्विट तो नहीं कर सकोगे। आपको आपके पर्सन के साथ में फिजिकल यूनियन, मतलब इस धरती पे यूनियन में और 5D यूनियन में तो आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन आज जरूर इसमें क्या, जब ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं तो उसमें फिजिकलिटी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। तो हो सकता है गॉड आपको एक ऑप्शन दे कि आप अपने पर्सन का जिनका सेपरेशन हो उनके लिए आप ये वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन वगैरह, प्राणायाम वगैरह, वो आप करते रहो। लेकिन आपको एक ऑप्शन है कि आपकी एज हो गई है, आपको एक फ्री विल दी गई है कि आपको शादी करनी है, तो आपके पास पार्टनर लाइफ में वापस आए हैं तो आपको या तो लेसन सिखाने आए हैं कुछ वापस से, आपका कर्मा क्लियर करने आए हैं, या तो आपको एक ऑप्शन दिया गया कि आप उनके साथ में अपना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सोचें। ओके, अभी या देखो ये 5 ऑफ फोर्सेस वार कार्ड आ रहा है, 6 ऑफ फोर्सेस और रीबर्थ का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली ये जो नेगेटिव लोग आपके में नेगेटिव कर रहे हैं उनके बहुत ऐसा बोलते हैं ना, समर, विंटर, वाटरफॉल, ये सब बता रहे हैं कि ये सब सीजन्स में इनके ना इनका दिन से रात, रात से दिन, इस तरह से इनकी हो जाएगी चेंज कि ये बिलीव नहीं कर सकेंगे कि इनके साथ में ऐसा जो दूसरों के साथ में बुरा कर रहे थे वो उनके साथ में हो गया। और बहुत ज़्यादा इनको इमोशंस से गुजरना पड़ेगा। जितने इमोशन, जितने आंसू आपने रोए ना उतने आंसू उनको भी रोने पड़ेंगे। इनका भी एक रीबर्थ प्रोसेस बोल सकते हो इसके अंदर, क्योंकि इनका भी एक रीबर्थ प्रोसेस होता है। कभी सोचना चाहिए, हमको जज नहीं करना है सामने वाला ऐसा क्यों। हो सकता है कि इनके हार्ट में इतना पेन है, इतना दर्द है, मतलब इतना ज़्यादा एक्चुअली जब इंसान खुद को ऊंचा नहीं उठा सकता है ना वो दूसरे को नीचे गिराने की सोचता है। ये आप मान के चलो, जब खुद में क्षमता नहीं होती है कि मैं इतना ऊंचा उठ जाऊँ अपनी कैपेबिलिटी से, तो दूसरों की कैपेबिलिटी, दूसरों की होशियारी, दूसरों की खूबसूरती, दूसरों का अच्छा पैसा देख के वो इतना जेलस फील हो जाता है कि वो मैं तो इस पोजीशन तक नहीं उठ सकता हूँ, तो इसी को नीचे गिराता हूँ, तो वो चीज़ पे आ जाते हैं। तो इनका भी एक अंदर घाव बहुत है, ऐसे बोल सकते हो। इनको भी हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, इन जैसे पर्सन्स लोगों को। ये कि इनकी हीलिंग और इनको तो इतनी ज़्यादा सेशंस की ज़रूरत है ना, इनके इनको ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक किया जा सकता है। कोई चोर है या जो ब्लैक मैजिक करता है वो अपनी माँ की कोख से होके नहीं आता है, वो धरती पे आके हो जाता है, क्योंकि उनके
पास्ट लाइफ में भी इतने ज़्यादा हर्ट्स होते हैं और जिस लाइफ में भी इतने हर्ट्स हो जाते हैं कि वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा फीड हो जाते हैं, उसकी वजह से ये इंसान ऐसे हो जाते हैं। समझ रहे हो आप, कभी कभी इंसान के सिचुएशन ऐसे बना देती है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि कुछ लोग है ना चोर कैसे बन गए, वो तो इतना अच्छा इंसान था, पिक्चर कितनी 80s की मूवी में मैंने ऐसे बहुत देखे थे। तो उनके घाव कितने होते हैं, किस लिए वजह से वो इंसान ऐसा बन जाता है, डकैती करने लग जाता है, या ये ब्लैक मैजिक में आ गए, ऐसे समझ लीजिए आप। तो इनका भी एक रीबर्थ प्रोसेस आप बोल सकते हो कि रीबर्थ प्रोसेस है, क्योंकि गॉड इनके भी टावर टू टावर सिचुएशंस इनकी चालू रहेगी और इनका भी एक रीबर्थ प्रोसेस है। तो इनको भी ये रीबर्थ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हाँ वेरी वेरी हार्ड लेसन सीख के। और हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट, इनको बहुत ज़्यादा गॉड से, आपसे, सबसे सामने से आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि है ना हमने आपके साथ में बुरा किया, प्लीज़ फॉरगिव एंड फॉरगेट अस, ऐसे बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आप लोग को कुछ आइडिया आएगा। और प्लीज़ मैं आप लोगों को बोल को भी जज मत करो किसी को, आप फॉरगेटिंग फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए और सामने वाले को माफ़ करने की एनर्जी में चलिए। आपको देख के खुश नहीं होना है कि सामने वाले कहते बुरा होगा, आपको एक गॉड से ये प्रेयर करना है कि उसको सद्बुद्धि दे और उसको सही रास्ता दिखाए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसको भी राइटफुली जीने का राइट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।